नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप लोग? सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आप सभी को पता है कि हिमाचल में आज जो है आपका जो है घमासान युद्ध चला था बीजेपी और कांग्रेस में, तो उससे आप निकल चुके हो। तो आप जो है आइए आज की वीडियो हम उसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जो भी सरकार बनेगी सभी को पता ही है कि अपने ही घर भरती है सारी सरकारें। तो हमें सिर्फ यही उम्मीद है कि जो भी सरकार है वो अच्छा काम करे, हमारे हित में करे। तो और जो भी है भर्तियाँ हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। तो आइए आज की हम जो है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आज हम जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझाने की। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मैं आपको पूरी कोशिश से जो है पूरे प्रयासरत रहूँगा समझाने के लिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइज हमारे पास जो है कौन सा है? पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पंखा जो है 19 रुपये में बेचने पर जो 5% की क्या होता है? हानि होती है। 5% इसको क्या होती है? हानि होती है। तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो? तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप इसको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है हमारे पास जो है 2000 होगा, 24 होगा, 26 होगा या 28 होगा। तो गाइज इसको आसान करने का, इसको जो सॉल्व करने से एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि हानि और लॉस मतलब हानि और प्रॉफिट का क्वेश्चन आए, तो आपको सिंपल इसमें क्या करना है। अगर कोई चीज़ आपको बेचने पे तो इसको क्या करना है आपको, 19 यहाँ पे पूरा लिखिए इसको 1900, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, जो आपको जो लॉस परसेंटेज होगा वो नीचे लिखना है। लॉस परसेंटेज कितना है? 5%। तो 5% की लॉस है तो ये 100 में से माइनस कर दीजिए। तो यानी कि 95 आपके पास जो है, अगर आपके पास जो है 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर उस पर आपको 5% का लॉस हो रहा है तो आपके पास वो कितने की आ गई? वो 95 की आएगी, ठीक है। अगर वो उसके एक मतलब आपको 20% क्या चाहिए? आपको लाभ। तो लाभ आपको ऊपर लिखना है, तो 120 का आपको लाभ चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो 100 से ही हम माइनस करते हैं। अगर आपके पास हानि होगी तो इसे माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें ही प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें सिर्फ काटा पीटी करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 19 5 कितने होते हैं? 95 होते हैं। और 19 से काटेंगे तो एक यानी कि चला जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 ही कटा जाएगा 20 बार। तो 20 की गुना करेंगे जब मैं इसमें, तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2400 इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास जो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2400, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको यहाँ पे ये सिंपल स्टेप आपको करना था। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक संख्या जो है 40% 290 है, तो वह कौन सी संख्या जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है? तो गाइस इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माना कि कोई संख्या का जो है, एक संख्या का 40%, यानी कि कोई संख्या मानी एक्स है, इसका 40%, यानी कि इसका 40% ऐसे लिखेंगे, कितना है? 290 है। तो 290 है तो इसको सॉल्व करेंगे। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे दो है, अब इसको यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 145 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो 145 इंटू 5 हमारे पास कितना आ जाएगा? तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? पंजो पंजी 25, ठीक है। हाँ, पाँचों के 20 तो 22, ठीक है। 5 एकम 5, 2 7, तो कितना आ गया हमारे पास जो? 725। कितना आ गया? 725। तो इसमें पूछा कि उस प्रारंभिक संख्या यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 725। तो हमने प्रारंभिक संख्या कितनी मानी थी? x मानी थी। तो x यानी कि 725 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास पूछा है कि प्रारंभिक संख्या का 20% अधिक है। तो 725 का हमने क्या निकालना है? 725, ठीक है। 725 का हम क्या निकालना था? 725 का 20%, तो इंटू 20%, ठीक है। तो ऐसे करना था इसको। 20 से कम 20, 20 पाँच 100, 5 से काटेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा? 145 यहाँ पे आ जाए। तो 725 में जब हम इसको प्लस करेंगे 145 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 145, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 870, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं करना आपको, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे 725 का, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे। 725 का 120% भी आप इसका निकाल सकते थे, तब भी आपका सेम आंसर आता, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात जो 4:5 है। नहीं, यदि दोनों संख्याओं में जो है 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है।
दोनों संख्याओं का योग क्या है? 9, 18, 27 या 36? तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। तो गाइस जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, वृद्धि का क्वेश्चन दिया होगा अनुपात का, तो इसमें क्रॉस मेथड आपको लगाया जाता है, ठीक है। तो क्रॉस मेथड हम कैसे लगाते हैं? तो पहला दो संख्याओं का अनुपात है, यानी कि 4:5, ठीक है। और दूसरा यानी कि दूसरा अनुपात क्या है? 5 कितना है? 5:6। और इनमें क्या किया जाता है, यानी कि इसमें जो कितने की वृद्धि की जाती है दोनों में? तो यहाँ पे लिखा है दोनों संख्याओं में 4 4 की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे लिखना है आपने 4 और 4, 4 4 की वृद्धि की जाती है। तब बस आपने इसको जब ऐसे सॉल्व कर लिया तो इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ से पंजो पंजो कितना हो गया? 25, ठीक है। कितना हो गया? 25 आ गया, ठीक है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 6 चौके 24। अब इनका क्या लेना? हमने डिफरेंस लेना। तो इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास? 1 आया, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 1। अब जो ऊपर वाली रकम है हमने जो मल्टीप्लाई कर दिया, अब निचली वाली रकम है हमने क्या करनी थी? मल्टीप्लाई करनी थी। तो कितना हो गया? 6 चौके 24। और इसका कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे? थोड़ा सा गाइस कॉपरेट करेंगे लिखने में थोड़ी सी यहाँ पे। और 5 चौके कितना हो गए? 20 हो गए, ठीक है। तो 5 चौके 20। जब इनका हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 4। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हमारे पास पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्या क्या है हमारे पास? जो पहले ये होती है वर्तमान संख्या, तो एक ही है। तो इसको 4 से पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 16 आ गया। सॉरी गाइस। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 16 आ गया। और 4 से जब हम इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। तो 16 और 20 कितने हो गए हमारे पास जो है? तो यहाँ पे 16 और 20 का हमारे पास पूछा है कि दोनों का योग क्या होगा। तो 16 और 20 का योग कितना हो गया हमारे पास? 36 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार जो है। तो उसको पता कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? जब यहाँ पे दिया है कि क्रॉस मैथड से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो 4:5 दिया गया है और दूसरा इसमें क्या दिया गया? 5:5 ठीक है। अब इसमें कितने की? 4 4 की वृद्धि की। तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25 हो गया। और दूसरे यानी कि 6 चौके 24। और इनका जो डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस यानी कि 1 आ गया। अब इनका करना है 5 5 25 हो गया, सॉरी 5 चौके 20 हो गया। और 6 चौके कितना हो गया? 24 हो गया। और 20 में से मतलब 24 यानी कि कितना डिफरेंस आ गया? 4 का डिफरेंस। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस हुआ होता अगर, तो 2 से डिवाइड करते इसको 2 बार। पर यहाँ पे 1 है तो 1 की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई। तो 4 से अब हमारे से पूछा है कि वो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 4 चौके 16 होते हैं और 4 5 20। तो 16 और 20 कितना हो गया हमारे पास जो है? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि एक वस्तु पर जो है हमें 40% की छूट देने पर के बाद भी जो है 20% का लाभ होता है। छूट ना देने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिल्कुल तरीका इसका। तो एक होता है हमारे पास क्या होता है? सीपी होता है, ठीक है। क्या होता है? एक सीपी होता है। तो गैस एक हमारे पास क्या होता है? सीपी होता है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास जो है? एमपी होता है, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास? सीपी होता है, के पास हमारे पास जो है क्या होता है? एमपी होता है। और सीपी का ये क्या होता है, यानी कि 100 में से जब हम जो है डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। और इसको यहाँ पे रेशो बनाएंगे तो अगर हम जो है 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 100% डिस्काउंट हमने मैनेज किया तो डिस्काउंट कितना था? 40। तो 100 में से 40 माइनस किया तो कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 60 आ गया। और हमने जो है आपको सिर्फ ईयरलेस इसमें याद रखना है, ठीक है। 100 प्लस माइनस क्या होता है, यानी कि 100 में से डिस्काउंट चला गया तो सीपी आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो एमपी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें लिखा हुआ है कि छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 हो जाएगा। अब हमने हमारे से पूछा कि छूट ना देने पर लाभ जो है क्या होगा। अगर हमने छूट ना दी होती तो कितना होता? तो इसका कितना होता है, यानी कि इसका कितना है? 60। और 60 कितने पे है? तो इसमें परसेंटेज कितना निकालते हैं? तो 60 पे ही निकालते हैं। और मल्टीप्लाई कितना करते हैं? 100 करते हैं। जब 60 से 60 चला गया तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100%, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पी क्यू से जो है 20% अधिक है, ठीक है। पी क्यू से कितना है? 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। यदि क्यू का मान 150 है तो आर का मान कितना होगा? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि ऐसे, अगर किसी को नहीं निकालने आती होगी तो यहाँ से करेंगे 20/100, ठीक है। तो 20 / 100, तो 20 × 20, 20 × 100 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 5। तो इसमें पूछा है कि पी यहाँ पे आ जाएगा, पी आर
और क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो एक बार जो 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सोचा है कि 20% की अधिक है, तो यानी कि ये हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास 6 है। और इसमें पूछा बोला है, आगे बोला कि और तथा आर से 40% कम है, तो आर से 40% कम है यानी कि ये 3 है, तो ये 5 है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी आती होगी, ठीक है। यहाँ से करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि एक 5 है, तो इसका 3 है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे खाली ये इस ब्लैंक बचा हो, तो वो सेम डिजिट यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे जो है सेम डिजिट यहाँ पे लिखते हैं। तो बाकी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तियाँ कितना हो गया 15, 6 तियाँ कितना हो गया 18, और 6 पंजे कितने होते हैं 30 होते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारे पास रेशो आ गई। अब हमारे पास इसको क्या करना है, इसमें दिया हुआ कि क्यू का मान जो है 150 है, हमारे पास क्यू का मान कितना है 15, तो 15 की वैल्यू अगर 150 है तो कितना टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है, ठीक है। तो 10 आ गया। हमारे पास पूछा कि आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 30 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास जो 300, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो आपको बताना है कि इस तरह की संख्याओं का संभावित जोड़े की संख्या कितनी बन जाएंगी, ठीक है। 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज आपको पता है कि एचसीएफ जो हम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है ए प्लस बी का योग कितना है 36, और इनका एचसीएफ कितना है 4। तो माना एक संख्या हमारे पास 4 ए है और एक हमारे पास संख्या 4 बी है, और इनका जो कितना योग कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया हमने, और अंदर कितना बचा ए प्लस बी इज इक्वल टू 36। जब 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो 4 ने 36, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनके जो है 9 आए, ठीक है। तो पहला जोड़ा बन गया हमारे पास 1 और 8 का, दूसरा जोड़ा कौन सा बन गया 2 और, ठीक है, 2 और 7 का, तीसरा बन गया 3 और 6 का, ठीक है। चौथा हमारे पास जोड़ा कौन सा बन जाएगा 5 और, ठीक है, 5 और 3 का, सॉरी 5 और 4 का, ठीक है। ये हमारे पास जो है जो इतने जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। इसके कितने बन जाएंगे 4 और 5। तो इसमें देखना है हमने कितने जोड़े बन जाएंगे। इसमें जोड़े बनाने की वही चीज़ होती है कि कौन सा आपस में को प्राइम है, को प्राइम यानी कि या आपस में कौन सा डिविजिबल नहीं है। तो 1 और 8 एक को प्राइम नंबर है, 2 और 7 को प्राइम नंबर है, 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आपस में कट जाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आपस में कट जाएंगे, और 5 और 4 को प्राइम नंबर है। तो इसमें कितने आ जाएंगे 3 जोड़े इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने जोड़े बन जाएंगे 3, 3 जोड़े इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन दिए गए 4,000 रुपये के 4 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, कितना आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा गाइस ये क्वेश्चन, पर आपको जो है इसमें बताते हैं कैसे करना है इसको। तो यानी कि 4 साल का दिया गया, तो आपको 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू आप सभी को पता है 1/10 होती है। तो 4 साल का यानी कि 1 साल 10 से 11 होगी, ठीक है, कितनी होगी 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11, चौथे साल भी 10 से 11 होगी। जब इनका हमने टोटल किया, इसका मल्टीप्लाई किया, तो कितना बन जाएगा ये तो बन जाएगा 10,000, ठीक है। कितना बन जाएगा ये 1 2 3 4, 4 जीरो लग गई, और इसका मल्टीप्लाई किया जब हमने, तो इसका कितना बन जाएगा 14, ठीक है, 14,641 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, तो जो है कितना बन जाएगा 14,641। तो एक इतनी की वैल्यू है कितना, और 14,641 बन जाएगी 4 साल में। तो कितना इसमें ब्याज हो गया, तो इसमें ब्याज हो गया हमारे पास जो है 4,600, यानी इसमें ब्याज कितना आ जाएगा 4,641 इसमें ब्याज आ जाएगा हमारे पास। पर हमारे पास प्रिंसिपल जो है इसमें दिया गया था, प्रिंसिपल कितना था 4,000, हमने प्रिंसिपल माना कितना है 1,000। तो यानी कि 1,000 की वैल्यू कितनी है 4,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास जो 1,000 की वैल्यू 4,000। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 0.4 1 की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास पूछा है कि इसका ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ये हमारे पास ये दिया गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, 1856.40, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो इसको, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। यानी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जो, यदि एक शंकु की तिर्यक की ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से 30 और 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है एग्जाम में, तो आपको इसका जो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो जैसे ही शंकु दिया गया आपके पास,
ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि ये आपकी यहाँ से हाइट है, तो हाइट यानी कि आपकी आर है, तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 14, और स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है 30 दी गई है। ठीक है, आपको हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, याद रखेंगे कितना होता है, पाई आर, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, अगर आपसे इससे आयतन पूछा जाता है तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि तो 22/7, अगर हमने पाई कॉमन ले लिया तो 22/7 यानी कि पाई दोनों में है तो पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर तो हमारे पास क्या बचा, तो अंदर बचा आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस एल। तो आर स्क्वेयर कितना है, यानी कि आर त्रिज्या कितनी है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। और यहाँ पे कितना बचा आर एल, और आर एल की हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 14×3 = 42 यानी कि 400, कितना हो जाएगा 420। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल करके कितना आ जाएगा ये, तो टोटल करके हमारे पास कितना आ जाएगा 616। तो हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये कितना आ जाएगा 616। ठीक है, तो यहाँ पे हम काट के लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास जो 616 आ गया। ठीक है, इसको तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये हमारे पास जाएगा 1936 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो याद रखेंगे। अगर आपसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पूछे तो आपसे कितना होता है, पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि जी का जो है 60%, एच का 4/5 है, तो आपको बताना है जी एच का लगभग जो है कितने परसेंटेज है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जी का 60% यानी कि 60% कितना होता है, 60% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं ना, 60% यानी कि कितना होता है 2×3=6, 2×5=10। ठीक है, तो ऐसे हम इसका करेंगे तो ये 3/5 3/5 आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको मैंने यहाँ पे रेज कर देते हैं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, जी का ऐसे लिख सकते हैं हम 3/5 = एच का 4/5, तो 5 से 5 कट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो बन जाएगी, यहाँ पे जी की वैल्यू जो है ये आ जाएगी, जी की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो है एच की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो हमारे पास जी एच का लगभग जो कितने परसेंट है, जी एच का, तो जी एच का कितना परसेंट है, तो 4 कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा 133.33% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व था ये जमा। अब आपको काटना तो आना चाहिए, अगर काटना नहीं आ रहा तो आपके साथ दिक्कत है, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक रेलगाड़ी की लंबाई जो 330 मीटर है और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ये 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको पता है फॉर्मूला क्या था, फार्मूला पता ही है आपको, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, तो याद रखेंगे जब प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की आपको लंबाई दी होगी तो ये दोनों जो है मर्ज हो जाती हैं। तो इनको जब हम मर्ज करेंगे 330 प्लस 710 तो कितना हो जाएगा हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास टोटल दूरी कितनी बनेगी, तो ये हमारे पास दूरी बनेगी 1040, कितनी बनेगी 1040 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड कितनी दी है, स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्पीड हमारे पास कितनी है 72 किलोमीटर। जब हम इसको ये किलोमीटर में दी गई है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसको 5/18, 18 नीचे आएगा। ठीक है, 18 नीचे आएगा तो हम उसको ऊपर करेंगे तो और नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 से इसको काटेंगे तो 18 चौके, अब हम इसको जो 5 से काट देते हैं, यहाँ पे 5 दूनी 10, 0 5 8 40, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 52 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जो बताना। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करते रहिए, तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।